ईश्वर के सिमरन के बाद प्रार्थना के साथ हम करते हैं आज की योगिक क्रियाओं का और योगिक क्रियाओं में प्रारंभ हम करेंगे सरल व्यायाम को 10 मिनट सरल व्यायाम के साथ हम हमारी योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट तक हम इन सरल व्यायाम करते हैं।
इस तरीके से करने से अधिक समय तक आप कर सकते हैं और लाभ पूरा मिलेगा। एक बार में इस तरीके से जल्दी काम करती है, लेकिन इस तरीके से अधिक देर तक हम कर सकते हैं। सांस हमारी तीनों गति से चलने लगती है। भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से होने लगता है। फेफड़ों की क्षमता पूरी तरह से बढ़ जाती है। जहाँ थकान हो, सांस असहज हो, थोड़ी देर रुक जाए और कुछ क्षण तक विश्राम करने के बाद दिखाई पड़ेगी। सांस सहज होने के बाद पुनः क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। प्रयास करना है कि जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठाना है, लगभग कमर के लेवल तक। इसमें घुटनों को पूरा जितना ऊपर उठा सकता है उतना ऊपर उठाना है पूरी गति के साथ। बैठक बढ़ाएं, पूरी गति के साथ जितनी क्षमता उतना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हाथों को गतिशील करें। फास्ट एक्सरसाइज इस टाइप की कर सकते हैं। मीडियम मिलाकर कंधे उल्टे रखें। गर्दन को सक्रिय करें पूरी गति के साथ। पैर थोड़ा खुले रखें, हाथ कमर में। इन व्यायामों के दौरान पूरी गति मेंटेन रखनी है, पूरी गति से करना है इनको। क्योंकि योगी व्यक्ति की पहचान यही है कि
सामान्य व्यक्ति की तुलना में योगी व्यक्ति की, व्यायाम करने वाले व्यक्ति की गति और क्षमताएं कई गुना बढ़ चुकी होती है। इन सरल व्यायामों के बाद हम पद्मासन में बैठ जाए। दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कोने पर लगा लें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कोने पर लगा लें। दोनों पैर अगर एक साथ ऊपर नहीं रख सकते हैं तो केवल एक पैर के ऊपर रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर रखने में आ जाएंगे। यह है पद्मासन, यानी हमारे आकृति पर पद्म की आकृति के अनुसार हो जाती है, कमल की आकृति के अनुसार हो जाती है। प्रणाम मुद्रा में बैठकर सांसों पर ध्यान स्थिर करें। हर सांस में शांति को महसूस करें। आँखों को हल्के से बंद कर लें, बिल्कुल पलकों को ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद अवस्था में ध्यान सांसों पर। हर सांस में आनंद को महसूस करें। कुछ क्षण से लेकर कुछ मिनट तक ये अभ्यास करें। पद्मासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर उठाएं और सिर और हाथों को जितना जमीन पर टिका सकते हैं उतना टिकाना है, जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है, झटके से भी करना है। ये योग मुद्रा है, कठिन अवस्था है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप पूर्ण स्थिति तक आ जाएंगे, यानी सिर और हाथों को पूरी तरह से जमीन पर टिका सकेंगे। प्रारंभ में जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। कुछ क्षण से प्रारंभ करके आधा मिनट और 1 मिनट इसे करने का प्रयास करें। अब हम पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटेंगे और सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका देंगे। हाथों से पैरों के अंगों को पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे और पैर के अंगों को
जमीन पर टिकाते हैं। यह है मत्स्यासन। जितनी देर सहजता के साथ रह सकते हैं। जहाँ भी खिंचाव या तनाव महसूस हो उस जगह ध्यान लगाकर उस खिंचाव या तनाव को रिलैक्स करने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग में इस आसन के दौरान खिंचाव आता है और उस खिंचाव से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, कमर दर्द दूर होता है। आराम से पुनः लेटाकर पद्मासन की अवस्था में बैठ सकते हैं। पद्मासन की अवस्था में बैठे, अन्यथा पद्मासन छोड़कर सुखासन में बैठे। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए और बाएं पैर का अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठे पर रखना है। एड़ियाँ खुली हुई रहेगी और दोनों एड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें बैठना है। हाथ घुटनों पर, आंखें हल्के से बंद कर लें और कुछ क्षण से लेकर 1 मिनट तक ध्यान सांसों पर लगाएं। सभी आसनों को बिल्कुल आराम से करना है। हर आसन से पूरे लाभ मिलते हैं। संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। बस बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल सहज तरीके से करना है। जहाँ तक हो रहे हैं वहीं तक करना है। अनावश्यक दबाव या अनावश्यक खिंचाव नहीं डालना है। प्रारंभ में जितना हो उतना करें। निरंतर अभ्यास से हर आसन पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। वज्रासन में बैठे हुए हाथों को ऊपर कर लें और सिर और हाथों को जमीन पर टिका दें। यह है वज्रासन योग मुद्रा और इसमें हमारी आकृति खरगोश के समान हो जाती है, शशांक के समान हो जाती है। तो इसी को शशांक आसन भी कहते हैं। वज्रासन योग मुद्रा या शशांक आसन। वज्रासन में बैठकर डोक लगाना। ये सरल आसन सभी कर सकते हैं, कितनी भी देर तक कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ गए। अब दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांधते हुए जंघों के कॉर्नर पर रखना और सिर को जमीन पर टिकाएं। ये आसन होगा मंडूक आसन। इसमें हमारी आकृति मेंढक के समान हो जाएगी। पेट रोगों के लिए ये विशेष उपयोगी है।
ये भी सरल आसन है, सहजता से कर सकते हैं। आराम से वज्रासन में बैठ जाए और वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेट जाए। योगा सुप्त वज्रासन, ये कठिन है, जितना झुक सकते उतने झुकना है। पीछे की ओर पीठ के बल लेटना है, आराम से करना है। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिकाना है। हाथों को नाभि के ऊपर रखना है, घुटने जमीन पर टिकाना है, सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिकाना है। निरंतर अभ्यास से इस आसन की पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाएगी। प्रारंभ में जितना हो सके उतना ही करें। हाथों को चाहे तो पीछे प्रणाम मुद्रा में भी रख सकते हैं। लेटे लेटे अगर वज्रासन में आ सकते हैं तो वज्रासन में आए, वज्रासन को अगर सुखासन में बैठे। इसके बाद पीठ के बल लेट जाए। कुछ क्षण शवासन में विश्राम करें, शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें। अब हमारा शरीर वापस अन्य योगासनों के लिए तैयार हो गया है। हम अगला योगासन करेंगे, उत्तान पादासन। पीठ के बल लेटे लेटे ही एड़ियों को और अंगूठों को मिला लें और पैरों को जमीन से 8 से 10 इंच ऊपर तक उठाना है। अगर दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते हैं तो एक एक करके उठा लें, स्पीड के साथ, पूरी गति के साथ। और दोनों पैरों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्पीड के साथ ऊपर उठाए नीचे रखें, ऊपर उठाए नीचे रखें। लगभग 1 मिनट तक इस तरीके से भी कर सकते हैं और लगातार पैरों को ऊपर उठाए हुए भी रख सकते हैं। सभी स्थितियों में पूरा लाभ मिलेगा। दोनों पैरों से एक साथ करने पर लाभ ज़्यादा मिलेगा, पेट की आंतें ज़्यादा सक्रिय होगी। पूरा खिंचाव, पूरा तनाव, पूरा स्ट्रेस पेट पर आता है और पेट पर स्ट्रेस और खिंचाव आने से पेट की सभी आंतें सक्रिय हो जाती है और पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। गैस, कब्ज जैसी एसिडिटी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही जो पेट आगे निकला हुआ है और निरंतर अभ्यास से अपने आप ही अंदर की ओर बैठने लगता है, कमर सुडौल बनने लगती है। आराम से शवासन में कुछ क्षण विश्राम करना। इसके बाद
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और घुटनों को हाथों से पकड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों पर टिकाना है। यह है उत्तान पादासन। जितनी देर रह सकते हैं रहें। इसको तो सभी इसमें इतना उठा लो, दोनों पैर खोल करके हो। अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इतना उठा लो केवल। प्रारंभ में इतने में भी काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन जो पूर्ण स्थिति तक कर सकते हो तो पूर्ण स्थिति तक करें। बाकी जो पूर्ण स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पैरों को फोल्ड करके उठा लो। इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता, कितनी भी देर तक रह सकते हैं। तो जो पूर्ण स्थिति तक कर सकते हैं पूर्ण स्थिति तक करें। बहुत बढ़िया लोकेश जी। अब इसके बाद हम करेंगे सेतु बंदासन। पैरों की पगड़ियों को जमीन पर टिकाना है, हथेलियों को भी जमीन पर टिकाना है और हथेलियों, पगड़ियों, कंधे और गर्दन को छोड़कर बाकी पूरा शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लो। बहुत बढ़िया। ये सरल आसन है, इसको कितनी भी देर तक हम कर सकते हैं और कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना और कंधे गर्दन और पैरों का पूरा शरीर ऊपर उठा दें। वो सेतु बंद का जो पहले किया था वो सरल रूप था, ये भी सरल ही है, लेकिन इसमें जो पुल बनेगा हमारा वो उस पुल से ज़्यादा मजबूत बनेगा और इसमें उसकी तुलना में थोड़ा सा खिंचाव अधिक आएगा। प्रारंभ में खिंचाव आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अभ्यास से हर कठिन आसन में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शवासन कर रहे हैं। आराम से जितना ऊपर बहुत बढ़िया। अब शवासन में वापस कुछ क्षण शवासन में विश्राम करना। शवासन का वैसे तो जब तक आपको सांसें सहज नहीं हो उतनी देर तक कर सकते हैं और एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि जितनी देर आपने व्यायाम किया है या जितनी देर योगासन किया है उसके 25% समय तक उसके बाद शवासन करें। जैसे 1 मिनट योगासन किया है तो 15 सेकंड शवासन करें। यदि 5 मिनट आपने व्यायाम किया है तो 1.25 मिनट शवासन करें। यानी 25% समय हम व्यायाम का शवासन करेंगे तो हमारा शरीर पुनः नए व्यायामों को, नए योगासनों को करने के लिए तैयार
तैयार हो जाएगा और शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। योग का जो तरीका है वो यही है कि स्ट्रेस डाला जाए, खिंचाव डाला जाए, फिर उसे रिलैक्स किया जाए, फिर खिंचाव डाला जाए, फिर रिलैक्स किया जाए। और खिंचाव डालने से और रिलैक्स करने से ही हमारी क्षमताएं बढ़ती है। हम तनाव को, खिंचाव को, स्ट्रेस को पचाने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और तनाव और खिंचाव धीरे धीरे हमारे अभ्यास से बिल्कुल महसूस नहीं होते। कठिन से कठिन आसन भी हमें शवासन की तरह लगने लगता है। जैसे शवासन बिना किसी स्ट्रेस के शरीर को आराम देता है, वैसे ही कठिन आसन में भी, शीर्षासन और पश्चिमोत्तान आसन जैसे आसनों में भी हमें पूर्ण विश्राम के साथ हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन कम से कम 3 या 4 महीने के निरंतर अभ्यास से ये स्थिति आएगी। प्रारंभ में खिंचाव आ रहा है तो आप उस खिंचाव पर ध्यान लगाकर उसको रिलैक्स करने का प्रयास करें। धीरे धीरे खिंचाव कम होता जाएगा और पूरी तरह से आप बिना खिंचाव के हर कठिन आसन को कर सकेंगे। अब लेटे लेटे ही पैरों को ऊपर उठाना है। ये हुआ अर्धहलासन और इसमें हमारे शरीर की आकृति हो जाएगी 90 डिग्री का कोण के जैसे। बहुत बढ़िया है, तो सभी ने पूरा किया है। आराम से अर्धहलासन और हलासन में भी पेट पे विशेष स्ट्रेस आता है। पेट की आदत पूरी सक्रिय होती है और पेट रोगों में विशेष लाभ होता है। इसके बाद पेट के बल लेट जाए। हाथों को कंधों और कमर के बीच में रखें और पीठ तक का हिस्सा जितना ऊपर उठा सकता है उतना ऊपर उठाएं। भुजंगासन सरल आसन है, उपयोगी आसन है। प्रारंभ में इन्हीं सरल आसनों से हमारी योग क्रियाओं का प्रारंभ करना चाहिए। जो नए नए साधक हैं उन्हें ऐसे आसनों के अभ्यास से अपनी योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करना चाहिए। धड़ को जितना उठा सकता है उतना उठाएं, गर्दन को पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं। पूरा खिंचाव रीढ़ के पृष्ठ भाग का आता है और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। बहुत बढ़िया। अब आराम से मस्तक सही हाथों को आगे फैलाते हुए हथेली और मस्तक सही साष्टांग दंडवत करना है। ईश्वर को प्रणाम करना है। अपना आप को पूरी तरह से ईश्वर का आगे समर्पित कर देना है। यह है साष्टांग दंडवत। हथेलियाँ पूरी जमीन से टिक जाएगी। कोहनी तक का हाथों का पूरा हिस्सा जमीन से टिका रहेगा। मस्तक, पूरी नाक, पूरा हृदय और पेट, जंघाएं, घुटने, पैरों के अंगूठा उंगलियां सभी जमीन को छूती रहेगी। यानी हमारे सभी अंगों से ईश्वर को हम प्रणाम कर रहे हैं। यह है साष्टांग प्रणाम। सांसारिक वृत्तियों से चित्त को हटाकर अपने आप को
ईश्वर को समर्पित कर दें, पूरी तरह से ईश्वर का ध्यान करें। कम से कम 1 मिनट इस अभ्यास को करें। हाथों को आपस में बांधते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर रखें और पैरों को धड़ को जितना ऊपर उठा सकता होता है। यह है शलभासन। सांस सहज गति से ध्यान सांसों पर लगा सकते हैं या जिस जगह खिंचाव आ रहा है उस जगह लगा सकते हैं। यहाँ रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर खिंचाव आ रहा है तो रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर ध्यान लगा सकते हैं। किसी भी आसन के दौरान स्ट्रेस या खिंचाव या तनाव चेहरे पर बिल्कुल ना हो। चेहरा हर आसन में बिल्कुल सहज रहे, शांत रहे, मुस्कुराता हुआ रहे। आराम से दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें और शरीर को शिथिल करें। इसे आनंदासन भी कहते हैं। जब शरीर को आराम मिलता है कठिन व्यायामों और कठिन कार्यों को करने के बाद, तो स्वाभाविक रूप से आनंद अपना भी शिथिल होने पर आने लगता है। अच्छा लग रहा है सबको इसमें? हमारे जो कठिन योगासनों की थकान हो पूरी तरह से इन आसनों के दौरान, शिथिलीकरण के दौरान पूरी तरह से जो थकान है वो खत्म हो जाती है। हम पूरी प्रक्रियाओं में खिंचाव डाल रहे हैं शरीर पर और उसको शिथिल कर रहे हैं। यही पूरी योगी क्रियाओं का सारांश है। खिंचाव डालना, फिर शिथिल करना, फिर खिंचाव डालना, फिर शिथिल करना। और इसी प्रक्रिया से हमारी क्षमताएं विस्तृत होती जाती है, बढ़ती जाती है और हम लंबे समय तक बिना थके कठिन से कठिन कार्यों को, कठिन से कठिन व्यायामों को करने की स्थिति में आ जाते हैं। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेट का बल लेते हैं। हाथों से बस इसके बाद प्राणायाम करेंगे। हाथों से पैरों की उंगलियों और अंगूठों को पकड़ना है। एड़ियों को फूलों पर टिकाना है। कुछ देर इस अवस्था में रहे। अब घुटनों को
जितना ऊपर उठा सकते हो उठा। तो पहले केवल पैरों को उठाओ जितना उठा सकते हो, उसके बाद धड़ को उठाओ। आराम से बाएं गाल को जमीन पर निकालें और इस आत्मदान की अवस्था में शरीर को शिथिल करें। शीर्षासन और ताड़ासन के बाद 10 मिनट प्राणायाम करें। शीर्षासन नहीं कर सकते तो जो भी आसन आसानी से कर सकते हो उस आसन का अभ्यास करें। शीर्षासन के बाद ताड़ासन। ये तो मुद्रा से बीच वाले चीज़ों को जमीन पर टिकाना है, उसको हम मोटर दो मुद्रा है। दो मुद्रा आने के बाद कुछ देर इसी में रहें, चेहरा बिल्कुल सामान्य करके चेहरे को बनाओगे और फिर धीरे धीरे केवल को ऊपर उठाते हुए शीर्षासन अवस्था में आता है। बिल्कुल आराम से करना है। प्रारंभ में दीवार के सहारे करना है या किसी व्यक्ति या साथी की उपस्थिति में करना है। जो शीर्षासन भी कर सकते हैं वो सब आसन कर सकते हैं। यदि इस दौरान आप जो भी आसन आराम से कर सकते हैं उसे करें। शीर्षासन आसनों का राजा है। शीर्षासन और ताड़ासन, इन दो आसनों के निरंतर अभ्यास से हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का ध्यान है शीर्षासन। पूरे शरीर में रक्त संचार की गति से होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क में। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पेटों को मिलाना मध्य और केवल पेट का अंगूठा उंगलियां जमीन पर टिकी रहे। हाथों को उंगलियों को आपस में सटाते हुए मिला लें और जितना ऊपर आप इस तरीके से ताड़के वृक्ष के समान वाली आकृति हो जाएगी। शरीर के हर जॉइंट में एक्टिविटी होती है। पूरे शरीर के हर जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल फास्ट होता है। जॉइंट में ही नहीं पूरे शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है। सरल आसन है, कितनी भी देर तक कर सकते हैं और निरंतर अभ्यास के बाद 10 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। प्रारंभ में तो कुछ सेकंड करने में भी पैर हाथ में कांपने लगते हैं। धीरे धीरे 1 मिनट तक करें। दिन में भी जब कभी आलस्य हो तो 1 मिनट ताड़ासन करें। उसके बाद आपके शरीर में पूरी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी। आपकी गति वापस सक्रिय हो जाएगी और आप अपने कार्यों को पूरी क्षमता के साथ करने लगेंगे।
उसके बाद जितना आगे की ओर झुक सकते हैं झुकें, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। प्रारंभ में जितना झुक सकता होता है आराम से झुकना है, झटके से नहीं झुकना है। इसकी पूर्ण स्थिति होगी प्रारंभिक स्थिति को घुटने तक हाथ पहुंच जाए, आपको नहीं पहुंचना तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक ले जाए। चतुर्वेदी जी बिल्कुल पूर्ण अवस्था तक इसको करते हैं। इसके बाद एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों पर टिका देना है। ये पूर्ण स्थिति है इसकी। चतुर्वेदी जी का ये बिल्कुल सिद्ध आसन है। इस कठिन आसन को पूरी सहजता के साथ बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी खिंचाव के पूर्ण स्थिति तक लंबे समय तक कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से यह आसन पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। तीन से 4 महीने के निरंतर अभ्यास के बाद पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। पेट गायब हो जाएगा पूरी तरह से। जब ये पूर्ण स्थिति में तभी हो पाएगा जब पेट गायब हो जाएगा। करते रहेंगे तो पेट अपना आप गायब हो जाएगा। विशेष उपयोगी घुटनों के दर्द के लिए है, लेकिन पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। सर्दी जुकाम भी इस आसन को करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद आज वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करते हैं। वज्रासन में तो सभी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाए और आज करते हैं 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रसूत्र बाएं वाला और सूर्य दाहिना वाला। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। एक से गहरी सांस लेनी है, फिर दूसरे से गहरी सांस छोड़नी है। प्राणायाम के दौरान हमें सांसों को दीर्घ करना है। गहरी लेना है और पूरी छोड़ देना है, फिर गहरी लेना है, फिर पूरी छोड़ देना है। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर पूरी प्राणवायु, पूरी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। और जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो हमारी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और पूरे विषैले तत्व शरीर के वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। जब हमारे विषैले तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हमारी नकारात्मकता है, जो भी हमारे विकार को जब बाहर आ जाएंगे तो हमारी क्षमताएं अपना बढ़ने लगेगी और हमारा शरीर प्राणवायु को ग्रहण करने लगेगा। तो हमें दीर्घ सांसें करनी है। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ये क्रम निरंतर जारी रखना है। चंद्र नाड़ी यानी इससे ठंडी सांस आती है, सूर्य नाड़ी इससे गर्म। और जब ये नाड़ियाँ, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो असंख्य नस नाड़ियाँ हैं वो इस दौरान पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। और इन नस नाड़ियों की शुद्धि की वजह से ही हमारे शरीर में विकार और रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम से अपने शरीर की सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। 10 मिनट का इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें छोड़नी है।
अब हम ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना के साथ आज के सत्र को संपन्न करते हैं। आप शुरू करते हैं। आप सिंपल आप वहाँ से बोलते हो सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी अच्छे कार्यों को करें, सभी अच्छे कार्यों पे, अच्छी घटनाओं पे, अच्छी चीज़ों पे साक्षी बने। किसी को भी कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख न हो, कोई कष्ट न हो, सर्वत्र शांति हो, आनंद हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।